नमस्कार साथियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण को, एसिड, बेस एंड आपके सॉल्ट्स को, जिसमें कि हम इनके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। और यदि आपने चैप्टर नंबर 1 के जो 3 पार्ट हैं उनको नहीं देखा है तो आप उन पार्ट्स को क्लास 10th साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये अम्ल क्या चीज़ होते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। लेकिन हमको पता होना चाहिए ये अम्ल क्या होते हैं। तो हमने पिछली क्लासेस में हमने 8th में इनको थोड़ा जाना था कि अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। तो इनको हम डिटेल में आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अम्लों के कुछ बेसिक गुण होते हैं जिनको कि हम देख रहे हैं कि जो अम्ल होते हैं, जो एसिड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। यानी कि इनकी जो बेसिक पहचान है वो क्या है कि जो भी चीज़ें आपको स्वाद में खट्टी दिखती हैं आप ये कह सकते हैं कि वो क्या हैं, वो अम्ल हैं। और ये जो है नीले लिटमस पेपर को कर देती हैं लाल। तो आपको याद रखना है कि जो एसिड्स होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को आपका लाल कर देंगे, और अगर जो आपके क्षार हैं वो लाल लिटमस पेपर को कर देते हैं नीला। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ हम अम्लों की पहचान कैसे करते हैं। अम्लों की जो पहचान होती है, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी सी डेफिनेशन इसकी बन जाती है कि अम्ल जो होते हैं, अगर हम अम्लों को जलीय विलयन इनका बनाते हैं तो ये हमेशा उसमें H+ आयन देते हैं। और आप जब अम्लों के फॉर्मूले भी देखते हैं, रासायनिक सूत्र भी देखते हैं, तो उनमें आप देखते हैं कि इनमें हमेशा H होता ही होता है। यानी कि HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। और अम्ल जो है, एसिड जो शब्द है वह लिया गया है लैटिन भाषा से, जिसका अर्थ होता है खट्टा। यानी कि जो इसकी बेसिक पहचान क्या है, इसकी बेसिक पहचान है कि अम्ल जो होते हैं वे खट्टे होते हैं। अब बात करते हैं प्रबल अम्ल कुछ होते हैं, कुछ दुर्बल अम्ल होते हैं। तो प्रबल अम्लों में उदाहरण के तौर पर आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, या कह सकते हैं आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, या कह सकते हैं नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये सारे के सारे जो होते हैं आपके प्रबल अम्ल होते हैं। अब दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं। दुर्बल अम्ल जो होते हैं आपके यहाँ पर CH3COOH, यानी कि आपका जो एसिटिक एसिड है वो क्या होता है, यहाँ पर दुर्बल अम्ल होता है। उसके अलावा लैक्टिक एसिड, यानी कि जो दूध में पाया जाता है, या ऑक्सैलिक एसिड, ये सारे के सारे दुर्बल अम्लों के उदाहरण हैं। अब ये प्रबल और दुर्बल से क्या मतलब है। प्रबल आपने नाम तो सुना होगा, एसिड नाम सुना होगा। यानी कि अगर उसको हमारे हाथ में कहीं गलती से ये पड़ गया तो ये हाथ को पूरी तरह से जला सकता है। तो उस प्रकार के जो एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। जैसे कि आपका HCl होगा, H2SO4 हो गया, या HNO3 हो गया। लेकिन जो आपके दुर्बल अम्ल होते हैं वो कैसे होते हैं, उनको साधारणतया हम अपने खाने में उपयोग करते हैं। लैक्टिक अम्ल जैसे कि हमारे दूध में पाया जाता है, इसी प्रकार से ऑक्सैलिक एसिड, आपका एसिटिक एसिड, इनको हम अपने उपभोग में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए उतने हार्मफुल नहीं होते हैं। अब बात करते हैं कि सांद्र अम्ल क्या होते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं। तो वे एसिड्स जिनमें क्या होता है, अम्ल जो है अधिक मात्रा में होता है, जबकि जो पानी है वो कम मात्रा में होता है, उनको बोलते हैं कंसनट्रेटेड, यानी कि सांद्र। तो यही क्या होते हैं, काफ़ी हार्मफुल होते हैं, खतरनाक होते हैं। इसके अलावा आपके तनु अम्ल क्या हो गए, तो इसका ठीक उल्टा, जिसमें अम्ल क्या हो गया, कम मात्रा में हो गया और पानी ज़्यादा मात्रा में डाल दिया गया है, तो उनको बोल देंगे आप तनु अम्ल, डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्षारकों की। ये क्षारक क्या होते हैं भाई, तो क्षारक होते हैं, इनको हम बेस बोल देते हैं। तो इनकी बेसिक पहचान ये है कि ये कड़वे होते हैं स्वाद में। और अभी हमने बताया कि ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और अगर हम इनके जलीय विलयन की बात करें तो ये जलीय विलयन में आपका OH- आयन देते हैं। प्रबल क्षारक होते हैं आपके NaOH, KOH और CaOH का होल ट्वाइस और इस एक्स्ट्रा,
यानी कि इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जो प्रबल क्षारक होते हैं। दुर्बल क्षारकों में NH4OH ये आपके दुर्बल क्षारक होते हैं। अब फिर से वही बात आ गई कि दुर्बल और प्रबल क्या हो गया, तो भाई जो आपके प्रबल अम्लों के प्रभाव को समाप्त करते हैं वो कहलाते हैं प्रबल क्षारक। जो आपके दुर्बल अम्लों के प्रभाव को समाप्त कर दें वो कहलाते हैं दुर्बल क्षारक। तो इस प्रकार से प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक हम समझ गए हैं। अब एक और बात आती है, ये क्षार क्या होता है, क्या क्षार और क्षारक अलग चीज़ है या एक ही चीज़ है? तो भाई क्षार जो होते हैं उनको बोलते हैं एल्कली। एल्कली क्या होते हैं, तो ये जो एक कुछ ऐसे तत्व या कुछ ऐसे क्षार हम कह सकते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं। यानी कि जल में घुलनशील जो आपके बेस होते हैं या क्षारक होते हैं उनको हम क्षार कहते हैं, एल्कली कहते हैं। इसका मीन्स क्या हो गया कि जो कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में विलेय होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो जल में यानी कि जो पानी में घुल जाते हैं उनको हम कहते हैं क्षार। उदाहरण के तौर पर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स, तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये क्षार होते हैं। अब बात करते हैं लवण। ये लवण क्या हो गया, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। तो ये लवण क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं? तो भाई आपके जब अम्ल और क्षारक क्या करते हैं, आपस में परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो उससे बनते हैं लवण, सॉल्ट। यानी कि क्या समझे आप? आगे भी हम इस चैप्टर में बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं, फिलहाल यहाँ पर इंट्रोड्यूस हम इनसे करवा रहे हैं। तो लवण क्या हो गया, जब आपके एसिड्स जो होते हैं आपके बेसिस के साथ मिलते हैं तो ये जो है आपके सॉल्ट का निर्माण करते हैं, साथ में आपका वाटर का निर्माण करते हैं। तो आपको याद रखना है लवण क्या हो गए, अम्लों और क्षारकों की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है लवणों का निर्माण होता है, सॉल्ट का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पर आपका सॉल्ट आप जानते ही हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड और KCl पोटेशियम क्लोराइड। अब बात करते हैं ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स होते हैं आपके वे सूचक जिनसे हम किसी विलयन में पता कर सकते हैं कि भाई इसमें अम्ल है या क्षारक है, या ये भी कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में पता कर सकते हैं कि ये पदार्थ जो है अम्लीय है या क्षारीय है। तो इसके लिए जो है इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है, सूचकों का प्रयोग किया जाता है। अब सूचकों में उनके रंग से, उनके गंध से आपका अम्लीयता और क्षारिकता का पता चलता है, क्योंकि भाई जैसे ही आप सूचकों को जो है अम्ल या क्षारों में डालते हैं तो उनका या तो कलर चेंज हो जाता है या तो उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। तो वही जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें कि हम देखेंगे किस प्रकार से आपके जो सूचक होते हैं वो अम्ल और क्षारकों की पहचान करते हैं। तो यहाँ पर जो आपके सूचक हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कुछ होते हैं प्राकृतिक सूचक, कुछ होते हैं कृत्रिम या संश्लेषित सूचक और कुछ होते हैं गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक नाम से ही पता चल रहा है भाई जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, तो ये पौधों से हमको प्राप्त होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जो लिटमस पेपर जो हम बोल रहे हैं, और साथ में लाल पत्ता गोभी से भी हम पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है। साथ साथ जो हाइड्रेजिया का पौधा का फूल है वो भी एक प्राकृतिक सूचक है और हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। कृत्रिम सूचकों में ये क्या होते हैं, आपके केमिकल होते हैं, जैसे कि आपका मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनेफ्थलीन हो गया, ये आपके होते हैं कृत्रिम सूचक। गंधीय सूचक भी कुछ होते हैं। गंधीय सूचक इनसे क्या होता है, आपके इनकी गंध से जो है अम्लीय और क्षारक माध्यमों का पता चलता है। जैसे कि आपका प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया, ये आपके ऐसे सूचक हैं जिनकी स्मेल से, इनको डालने से जो है आपके अम्ल और क्षार की स्मेल चेंज हो जाती है या फिर स्मेल गायब हो जाती है। तो आप पता कर सकते हैं कि यह पदार्थ जो है अम्लीय है या क्षारीय है। तो जो यहाँ पर हमने इंडिकेटर्स को समझा कि कितने प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं। अब इसके लिए जो है डिटेल में जो है, क्योंकि यहाँ पर ये वीडियो लंबा ना हो जाए, तो इसका जो डिटेल है वह हम नेक्स्ट पार्ट में इसको देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर ये एसिड, बेस एंड सॉल्ट जो चैप्टर है इसके बेसिक्स समझ में आए हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।
इससे जो है हम अब इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है उसको आपके सामने पर बहुत जल्दी से जल्दी लाएंगे और बहुत ही डिटेल से आपको आसान भाषा में चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।